नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लेके आया हूं जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस केस को फैमिली कोर्ट मुंबई में ट्रांसफर किया गया था बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो आज हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस है जहां पे ऐसा हुआ होगा। ये इस केस की डिटेल है, जैसा कि मैं अपने हर स्लाइड में देते आया हूं, ताकि आप इसके हार्ड कॉपी चाहें तो निकाल सकते हैं के डिटेल डाल के गूगल पे। तो ये आप जरूर देखिएगा। आइए अब हम इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। होता यह है कि 2020 में वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस केस एक फाइल किया होता है हस्बैंड पर और उनके माता पिता के ऊपर, जिसके अंदर उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया होता है। उसके ठीक एक साल बाद हस्बैंड एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 31 IA ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्रुएल्टी के आधार पर, और साथ ही साथ बच्चों की कस्टडी की भी मांग करते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें दोनों कोर्ट में बार बार आना जाना पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने ये ट्रांसफर पिटीशन फाइल की है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो आइए हम देखते हैं कि पिटिशनर के वकील का क्या कहना था। पिटिशनर के वकील का कहना था, क्योंकि दोनों ही सिविल नेचर के हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केस भी सिविल नेचर का ही माना जाता है, हम उसे कॉसेस सिविल कहते हैं। और इशू जो भी इसके अंदर मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड है, तो जो इशू क्रिएट किए जाएंगे दोनों ही सिमिलर ही होंगे। तो अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर पास होगा और अगर फैमिली कोर्ट में कोई ऑर्डर पास होगा, तो दोनों ही डिसीजन एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। इसीलिए बेटर है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि कोई भी ऐसा डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और क्योंकि इन दोनों को ही इनकन्वीनियंस हो रहा है, ये एक केस चल रहा है यहाँ पर, एक केस चल रहा है फैमिली कोर्ट में, इसीलिए हम इस केस को ट्रांसफर करने की मांग करते हैं फैमिली कोर्ट बांद्रा में। आइए अब हम देखते हैं रिस्पोंडेंट के वकील का क्या कहना था। रिस्पोंडेंट के वकील का कहना था कि ये जो एप्लीकेशन की गई है आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस केस को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करे। सबसे पहली बात कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 इन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच किया था, और इनके खिलाफ ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है और प्रोसेस इशू कर दिया है समन केस के अंतर्गत। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस केस और समन केस दोनों को साथ साथ में चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंडर सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट एक पीनल नेचर है, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और एंटरटेन बाय द फैमिली कोर्ट। और पार्टीज क्योंकि वहां है ही नहीं फैमिली कोर्ट में, ये दोनों तो माता पिता, तो आप कैसे डोमेस्टिक वायलेंस केस को वहां पे चला सकते हो। इसीलिए इस केस को ट्रांसफर ना किया जाए, और जो एक्शन लेना है इनके ऊपर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट ही ले सकता है, ना कि फैमिली कोर्ट। इसीलिए इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। कोर्ट के सामने ये इश्यू था कि क्या सुपरविजरी पावर का इस्तेमाल करके अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट के अंतर्गत सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही पार्टी होते हैं, बाकी कोई भी नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया। एप्लीकेंट के द्वारा सारे जजमेंट्स को देखने के बाद कोर्ट ने यह माना कि आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोर्ट के पास ये पावर है, सुपरविजरी जुरिडिक्शन है, कि वो चाहे तो केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सेक्शन 24 का भी हवाला दिया, जिसके अंदर जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉवल है। क्लॉज 1 कहता है, on the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard or of its own motion without such notice, the High Court or the District Court may at any stage transfer any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same। इसीलिए कोर्ट ने माना कि अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उनके पास पूरा अधिकार है कि इस केस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दूसरा जो उनका ऑब्जेक्शन था रिस्पोंडेंट का, कि समन केस भी साथ साथ में चल रहा है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 पार्टीज नहीं है, और फैमिली कोर्ट के अंतर्गत सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही पार्टी होते हैं। कोर्ट ने उसके जवाब में ये कहा कि जो मैट्रिमोनियल जो डिस्कॉर्ड होता है बिटवीन द पार्टी वो सिमिलर ही होता है, क्योंकि जैसे वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस केस में कहा होगा कि भाई मुझे मारा पीटा गया होगा, और हस्बैंड ने भी यहाँ कहा है कि मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है, मतलब मेरे साथ भी कुछ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मुझे दी गई है। तो जो इशू क्रिएट किया जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस केस के द्वारा किया जाएगा चाहे फैमिली कोर्ट, दोनों ही सिमिलर होंगे।
और लेकिन अगर कोई भी ऑर्डर पास होगा और दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वो भी बाद में बहुत बड़ी तकलीफ होती है और वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को बढ़ावा देती है। इसीलिए ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग ना हो, हम इस केस को ट्रांसफर कर रहे हैं फैमिली कोर्ट मुंबई में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।